So hello guys, this is Abhishek Avasthi and now we are heading towards our new educational vlog series in which we discuss about the topics which are in the mind of a student who had pursue the NEET examination. तो आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे आयुष काउंसलिंग के बारे में। आयुष काउंसलिंग जनरली दो स्टेप्स में होती है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग AACCC नाम की एक वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और वो होती है 15% कोटा। स्टेट काउंसलिंग 85% कोटा कंसिस्ट करती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कराती है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के आयुष कॉलेजेस के बारे में। दिल्ली में जनरली दो कॉलेजेस हैं और दो ही यूनिवर्सिटी है, एक है DU और एक है IPU, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एक है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है आपका तिब्बिया कॉलेज, आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, और IPU में आता है आपका CBPACS, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एक आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट मैंडेटरी है और उसे क्लियर करना भी मैंडेटरी है। उसके बाद ही आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, आज हम हैं मेरे कॉलेज में जो कि है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। तो आज का टॉपिक इसी के बारे में होगा और इसी से सारे रिलेटेड टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान में अंडर ग्रेजुएट मतलब UG की सीटें हैं 125, आउट ऑफ विच 5 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उनका एक अलग प्रोसेस होता है। बची 120 सीटें, 120 सीट्स। 120 सीट्स का दो कोटा है, ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा में 15% जो कंसिस्ट करता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग कराती है AACCC नामक वेबसाइट, और स्टेट कोटा में 85% जो कि स्टेट काउंसलिंग कराती है IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो फिर आज हम स्टेट काउंसलिंग की बात मेनली करेंगे यहाँ पे। स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको पहले एक IPU का काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ता है ना, उसके बाद आपको उस काउंसलिंग में अपीयर होना पड़ता है। काउंसलिंग के जनरली फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और अगर सीट बची तो मॉपअप राउंड होता है और उसकी आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो काउंसलिंग में जनरली 85% जो कंसिस्ट कर रही है उसमें कोटा अलग अलग होते हैं, जनरल, ST, SC, OBC और एक और नया कोटा जुड़ गया है इसमें EWS। तो आज हम इन्हीं सब कोटा की बात करेंगे और हम कैटेगरी वाइज कितने नंबर पे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो इसकी बात भी आज इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में करेंगे। तो जनरल कोटा के लिए जो इस कॉलेज की रैंक है अकॉर्डिंग टू स्टेट कोटा, वो स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर 33,915 और ये गई थी 1,15,222 तक, जिसके अप्रॉक्स मार्क्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 550 टू अप्रॉक्स 450 अराउंड ना। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक रैंक जो होती है वो हर बार डिफ़र करती है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। सो लास्ट ईयर जो थी आपकी, मैंने जैसे आपको बताया कि 33,915 से स्टार्टिंग हुई थी और ये गई थी 1,15,222। इस बार के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद फिज़िकल हैंडीकैप में कोई एडमिशन नहीं हुआ था। उसके बाद आया था आपका जनरल डिफेंस। जनरल डिफेंस कोटा जो होता है, ये एक जो डिफेंस कोटा जिनके पास है उस सीट को वो लोग ले सकते हैं। तो वो स्टार्ट हुई थी 1,93,874, जो कि एक ही सीट उसमें एक्वायर हुई थी इसी रैंक की। उसके बाद हम अगर बात करें SC कोटा की, तो SC कोटा की रैंक स्टार्ट हुई थी 1,62,745 से और ये गई थी 3,85,832, जो कि अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स ये होते हैं आपके कुछ जाके अप्रॉक्स 450 से करीब 350 तक, 350 तक। उसके बाद अगर हम बात करें ST की रैंक थी 3,06,521 से 3,66,439 तक, जो कि आपके मार्क्स होते हैं लगभग 300 से बिलो, मतलब 250 से 300 के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें OBC की, तो OBC की रैंक जनरल से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, थोड़ी सी कम जाती है और कभी कभी तो ये ऊपर भी चली जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये गई थी
42,725 से स्टार्ट हुई थी और 1,67,253 पे एंड हुई थी जाके, जो कि मार्क्स डिफ़र करते हैं इसके। जैसे 530 से आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं इसका लगभग 410 तक का। उसके बाद आता है EWS कोटा। EWS कोटा जो 10% कंसिस्ट करता है, उसकी रैंक गई थी 48,707 से 1,52,462, जो कि फिर से मार्क्स भी हो गए आपके 530 से 420 तक। तो ये थे इस कॉलेज के एडमिशन को लेकर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और रैंक डिस्ट्रीब्यूशन की किस आप उससे आ सकते। एट द लास्ट इस बार 2021 में जो काउंसलिंग होगी उसमें जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके पास आपके 450 मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया होगा। OBC के लिए वहीं ये हो जाता है 420 नंबर, EWS के लिए 430 नंबर या फिर 420, ये डिफ़र करता है हर बार। और SC कोटा के लिए अगर आपके 350 मार्क्स हैं तो आप इस कॉलेज में आ सकते हैं। और रही बात ST की, तो उनके रैंक और मार्क्स डिपेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स कितने आए हैं। तो उसका अंदाज़ा एक ये है कि अगर आपके 200 से ऊपर है मार्क्स तो आपका एडमिशन हो जाएगा इस संस्थान में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग, BHMS, BUMS, इनके बारे में जानकारियाँ देंगे, और जितने भी कॉलेज हैं इनके बारे में हम इस वेब ब्लॉग सीरीज़ में आपको बताएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, एज़ वी आर द पार्ट ऑफ दिस कॉलेज, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी हर क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।